नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और आज मैं बात करूंगा नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को के विरुद्ध कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी इस बातचीत के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बात शुरू करते हैं कि कल ईडी ने कल गांधी परिवार के लिए दोहरी मुसीबत आई थी। एक तो ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा जो जमाई जी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, और ये पूछताछ का पहली डील थी, जो कि जो डीएलएफ लैंड की डील हुई थी, जिसमें एक ही सप्ताह में उन्होंने जो जमीन खरीदी उसके 10 गुने भाव बढ़ गए थे, और फिर उन्होंने बेच दी। तो इस पर उनसे जानकारी मांगी गई है। इस पे एक पहली जो केस थी उसकी इंक्वायरी हुई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा कुछ कांग्रेसियों और कुछ कंपनियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट दायर करने का मतलब है कि अब इसको कोर्ट में सुनवाई होगी, और कोर्ट ने 25 अप्रैल निश्चित किया कि इस पर डिसाइड किया जाएगा कि कब इसकी सुनवाई की जाए। तो ये एक भारतीय न्याय संविधान, न्याय संहिता, न्याय प्रणाली और इन्वेस्टिगेशन आदि की एक विडंबना है कि 12 साल पहले जब इस केस की पहली सूचना सुब्रमण्यम स्वामी ने दी थी कि इसमें जो नेशनल हेराल्ड केस है, जिसमें एसोसिएटेड जनरल कंपनी है, जिसका की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के पहले की थी, और इसमें करीब 303,000 शेयर होल्डर थे, स्वतंत्रता सेनानी। उनके सहयोग से उन्होंने नेशनल हेराल्ड पत्र निकाला था। और वो पत्र का उद्देश्य ये था कि वो कांग्रेस का पर्सपेक्टिव या भारत का पर्सपेक्टिव, जो आजादी की लड़ाई चल रही है, उसको जनता के बीच में दिया जा सके। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक अंग्रेजी का पत्र है। तो ज्यादातर अंग्रेजी जनता उस समय अंग्रेजी समझती थी या नहीं समझती थी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये पत्र 2009 तक में बंद हो गया था। और उसके बाद इसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। हालांकि ये न्याय संगत है, लीगल है, इलीगल है, इस पे जरूर चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी किसी पत्र किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी कंपनी को, क्योंकि एसोसिएटेड जनरल एक कंपनी थी, हालांकि इसकी ज्यादातर मालकियत कांग्रेस के सदस्यों के पास ही थी, उसको लोन दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो इसको रिवाइव करने की कोशिश की थी कि इसको वापस पत्र निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पत्र तो नहीं निकला और किसी तरह का रिवाइवल भी नहीं हुआ। पर इसके बाद इसको एसोसिएटेड जर्नल के जो शेयर थे वो 50 लाख रुपए में एक शेल कंपनी के थ्रू गांधी परिवार ने खरीद लिए, 50 लाख रुपए में। और जिसमें इस कंपनी की 75% शेयर होल्डिंग गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद थी, और बाकी शायद 15-25% और कुछ कुछ कांग्रेसियों के, जिनमें मोतीलाल वोरा जो जिनका अब देहांत हो चुका है, और जो लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे और मैनेज करते थे कांग्रेस के फंड, तो उनके नाम पे थी। तो इस तरह से इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हजारों, करीब आज की तारीख में बताया जाता है कि करीब 8,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं देश के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, लखनऊ आदि जगहों पे एसोसिएटेड जनरल यानी नेशनल हेल्थ की संपत्तियां हैं। उन पर गांधी परिवार का एक तरह से अधिकार हो गया था, और इसी के खिलाफ जो शिकायत की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी उस समय बीजेपी के हुआ करते थे, और आज हालांकि काफी वो सोनिया गांधी के एक तरह से काफी खिलाफ है, क्योंकि सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, ऐसा सुना है, कहा जाता है, कहाँ तक सच है पता नहीं। तो इसकी वजह से उनकी काफी खुन्नस है गांधी परिवार से भी और सोनिया गांधी से भी। तो उन्होंने शिकायत की थी। और ये जैसा कि था कि 2022 में सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से एक लंबी ईडी ने पूछताछ की थी, और आप उसके बाद इस केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। दोनों ही माँ बेटे बेल पर है, यानी जमानत पर है। और इस केस की शुरुआत के बाद हो सकता है कि उनकी जमानत रद्द कर दी जाए और उनको जेल जाना पड़े, और ऐसी ही हालत रॉबर्ट वाड्रा की भी हो सकती है। तो एक अकेली प्रियंका गांधी बचेगी, प्रियंका गांधी वाड्रा बचेगी गांधी परिवार में, जो कि जेल से बाहर रहेगी। अब बात करते हैं कि 1977 में जो इमरजेंसी लगाई थी, और उसके बाद सत्तर में इमरजेंसी उठाई गई थी, और 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था। और वो एक इंदिरा गांधी का वापस रिवाइवल पॉइंट हुआ था, और सहानुभूति के स्टार्ट हो गई थी, और एक्सपोज होना शुरू हो गई थी जनता पार्टी। और नतीजे के तौर पे उन्होंने पार्टी भी तोड़वा दी, और फिर 1980 में वापस इंदिरा गांधी सत्ता पे काबिज हो गई, यानी मात्र
2.5 साल के अंतराल में उन्होंने वो सत्ता में वापस आ गई। तो और ये डर ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी को और शाह या बीजेपी को भी सता रहा है कि अगर वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे तो सब अ, एक बार उनको काफी सहानुभूति मिलेगी। और ये सहानुभूति फैक्टर एक था जिसमें कि 1984 में बावजूद इसके कि कांग्रेस इंदिरा गांधी एक बार फिर से अलोकप्रिय हो गई थी काफी जनता के बीच में, और उनकी जो हत्या हुई उसकी सहानुभूति के चलते 400 से ऊपर सीटें राजीव गांधी लाने में सफल हो गए थे। और एक भारी भरकम जो अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था वो किसी पार्टी को मिला था, कांग्रेस को मिला था, वो उन्होंने हासिल किया था। अब सवाल यह है कि उसके बाद तो कांग्रेस का भी स्पष्ट बहुमत भी नहीं ला पाई 1984 के इलेक्शन के बाद। तो ये डर शायद नरेंद्र मोदी को भी सता रहा, नरेंद्र मोदी शाह को भी सता रहा था, और इसी के चलते शायद वो इसी डर से बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस पे कैविएट ये है कि इस पे एक दूसरी लोगों का सोचना यह है कि जो 2024 के इलेक्शन में जो के बाद जब बीजेपी की संख्या घटकर लोकसभा में सदस्यों की संख्या घटकर 240 रह गई थी 302 से, उस समय के बाद बीजेपी थोड़ी एक डिफरेंट है, एक नई बीजेपी है और वो काफी आक्रामक है। और वो अब इस तरह के इससे घबराती नहीं है। और इसका साफ साफ बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वो लाए और अब वो घबरा नहीं रहे। और इसी के सिलसिले में आपको शायद कुछ ही दिनों बाद एक खबर मिल जाए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। वहां पर काफी सेना अर्धसैनिक बलों का जमावड़ा किया जा रहा है, ज्यादा भेजी जा रही है उनकी कंपनियां। तो अब शायद मोदी और शाह डरते नहीं है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तारी होने का समय आ गया है। और ये मोदी और शाह का कोई पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल इशू ही नहीं है, उनका एक पर्सनल वेंडेटा भी है। और मेरा ये मानना है कि वो इस ही टर्म में या जल्दी से जल्दी या हो सकता है इसी साल में दोनों को जेल में भिजवा देंगे, और दोनों जेल में उनकी हालत खराब होगी। ये मोदी और शाह का पर्सनल वेंडेटा है, क्योंकि उन्होंने उनको दोनों को 2002 से लेकर 2014 तक काफी प्रताड़ित किया गया था सोनिया गांधी सरकार द्वारा। तो ये तो आप मान के चलिए कि दोनों सोनिया गांधी के अंतिम दिन जेल में ही बीतेंगे, और राहुल गांधी के भी जो अब युवा हैं, जो अभी वर्तमान जवानी उनकी अब जेल में ही गुजरेगी। हालांकि अब वो जवानी है, बुजुर्ग हैं, 50 साल के ऊपर हैं। तो निश्चित रूप से ये समय आ गया है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जेल में सड़ाएंगे। मैं ये वर्ड आपको इसलिए यूज कर रहा हूँ कि नॉर्मल भी लोगों को जेल में जिसको भेजा जाता है तो उसको काफी यातनाएं देती है, काफी यातनाएं तो नहीं दी जाती है पर काफी मुश्किलों में उसका समय गुजरता है। आपको याद होगा अभी थोड़ा कुछ 1 डेढ़ साल पहले ये टाइम्स नाउ के एक महिला पत्रकार, महिला या युवती पत्रकार को अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और किस तरह से उसने अपनी कहानी सुनाई थी कि उसको ओपन टॉयलेट में, ओपन बिना दरवाजे के टॉयलेट में उसको अपना नित्यक्रम करने के लिए जाना पड़ता था, नहाना पड़ता था। तो इस तरह के कुछ घटनाएं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी होने वाली हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये इंश्योर करेंगे कि उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो ये शुरुआत हो गई है अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी या पूरे गांधी परिवार के लिए वास्तव में मुश्किलों की। नॉर्मली जो पत्रकार होते हैं या न्यूज होते हैं उनमें बड़ी हेडलाइंस होती है गांधी परिवार की मुश्किलें बड़ी, ये वगैरह। तो ये अब तक केवल एक डायलॉग हुआ करता था, अब शायद मोदी सरकार इसको वास्तविकता में परिवर्तित कर देगी। ये मेरा से है। आपका क्या हाल है, इसको जरूर अपने विचारों से अवगत कराइए। तो ये मेरा नेशनल हेराल्ड का केस ओपन एंड शट केस है, ऐसा लोग कहते हैं, कानून के जानकार कहते हैं। हालांकि सारे चैनल्स, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, इसी पे बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं शायद जो शायद उनका केस लड़ेंगे, वो तो कहते हैं कि एक साधारण सा एक लेन देन है, जबकि उनके अगेंस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। और 8,000 करोड़ की संपत्ति कोई कम नहीं होती है, भले ही आप मुकेश अंबानी हो या फिर जॉर्ज बिजोस हो। तो अ, आज आज के संग में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आई एम श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।